चलो अमन आवाज आ रहा है, ध्रुव, किशन, चलो ठीक है। चलो यस सर। तानिया आवाज आ रहा है। चलो, लास्ट क्लास में कहा तक, लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराए थे, है ना? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दो। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिख रहा है क्लियर ना? हेलो। चलो ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है बेसिकली, ये रिएक्शन आपका डबल बॉन्ड के लिए होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड के लिए किस टाइप से, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास है CH3H, ये डबल बॉन्ड CH2, और अगर हम इसमें अटैक करा दिए, कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लिए HCl, जैसे अगर हम HCl की बात करते हैं तो आपका जो HCl यहाँ पे है, ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। तो अगर ये HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये किस में टूटेगा बताओ? H प्लस में टूटेगा, और किस में टूटेगा तुम्हारा? Cl माइनस में। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को हम लोग यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं। और डबल बॉन्ड को ब्रेक हम लोग कैसे करेंगे? इस तरह करना है कि कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ज्यादा रहे, मेंटेन रहे। तो हम अगर हम इसको इस तरह तो ब्रेक कर दें, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा तुम्हारे पास? नेगेटिव आएगा। लेकिन अब इस कार्बन के ऊपर जैसे पॉजिटिव आएगा, डेट मीन्स ये मोस्ट स्टेबल रहेगा, क्योंकि ये 2 डिग्री है। बोलो, बात क्लियर है? इसलिए हम इसको इसी तरह से ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इधर से ब्रेक करेगा, इस साइड से अगर कोई ब्रेक कर देता है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव बनेगा, ये पॉजिटिव आपका 1 डिग्री होगा, जो कि इससे तो कम स्टेबल रहेगा। बोलो हाँ या नहीं? ठीक है, तो अपने को ब्रेक इस तरह से करना है ताकि अपना जो कार्बोकटाइन है उसका स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। कोई दिक्कत? बोलो अमन, ध्रुव, क्लियर है? ठीक है, यस। तो देखो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो सबसे पहले अगर अटैक करता है, तो वो सबसे पहले अपना जो अटैक करता है वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल बताओ, इसमें कौन है इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल कौन है इसमें? हाँ, इसके अंदर तो आपका इलेक्ट्रोफाइल आपका हो गया H प्लस, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। और ये जो है Cl माइनस, ये आपका क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। बताइए। न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो अब बताओ, सबसे पहले देखो, इस रिएक्शन का नाम ही है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब ही हुआ कि जो सबसे पहले अटैक करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो ये H प्लस जो है कहाँ अटैक करेगा बताओ? H प्लस को क्या, H प्लस कहाँ अटैक करेगा? पॉजिटिव पे या नेगेटिव पे? नेगेटिव पे। तो ये H प्लस आपका जो है सबसे पहले नेगेटिव पे अटैक करेगा, डैट मीन्स इस कार्बन के ऊपर ये H प्लस आपका अटैक करेगा। बताइए हाँ या नहीं? ठीक है, अब जैसे ही H प्लस अटैक करेगा, जो आपके पास बनेगा, देखिए आपके पास क्या चीज बनता है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं H प्लस का, ये आपका CH3, और ये आपका क्या हो जाएगा? CH के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और और यहाँ पे H प्लस अगर अटैक कर दिया CH3। CH3, कोई दिक्कत है क्या? आज तो नहीं आ रहा है। हेलो, हेलो। हाँ यस सर। ठीक है, ठीक है, बस 1 मिनट, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है। चलो ठीक हो गया भाई, कोई चाय नहीं पीना है, क्लियर है? ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास क्लियर हो गया ना? अब देखो, यस सर। सेकंड स्टेप में क्या करना है कि ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर चुका है, अब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। लेकिन एक मिनट ध्यान देना, ये जो आपका बना है ये आपका कार्बोकटाइन बना है। ये आपका क्या बना है? कार्बोकटाइन। अब जैसे ही कार्बोकटाइन बनेगा, दिमाग में एक घंटी बज जाएगा तुरंत। क्या घंटी बजेगा? स्टेबिलिटी का। ये कार्बन को पहले मोस्ट स्टेबल करना होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये कार्बन ऑलरेडी जो है आपका 2 डिग्री है। यहाँ पे कोई, मोस्ट हाँ, स्टेबल। या फिर आप ऐसे चेक कर सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप चेक करो हाइपर कंजुगेशन,
इस पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में ये भी अल्फा और इस पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में ये भी अल्फा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन तुम्हारे पास हो जाएगा, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना, अल्फा, हाँ अल्फा हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। ये ऑलरेडी मोस्ट स्टेबल है, इसको स्टेबल करने का जरूरत नहीं है आपको। बोलो बात। हाँ दूसरे हाँ मतलब अभी बस बता रहे, इस कार्बोकेटाइन की बात चल रही है, अभी हम कार्बोकेटाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी आपका कार्बोकेटाइन बना, जैसे CH3 और ये आपका CH के ऊपर हो गया पॉजिटिव चार्ज, दूसरे स्टेप में आपके पास क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। बताइए न्यूक्लियोफाइल आपका कौन है? Cl-। ये Cl- अब आपका अटैक करेगा, अगर इसके अटैक करने की बात करें तो ये पॉजिटिव के ऊपर इस तरह अटैक कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली यहाँ से क्या बना, CH3 और ये CH और ये आपका Cl और ये आपका CH3, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो इसको लिख लो पहले जल्दी से। हाँ हाँ, लिखो। चलो अब बताओ इन दोनों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के, इन दोनों स्टेप में अगर हमसे पूछा जाए कि RDS स्टेप कौन सा है? हाँ फर्स्ट वाला। हाँ फर्स्ट वाला। हाँ ये वाला स्टेप अपना RDS है, और यही अपना RDS है तो यही अपना स्लो स्टेप होगा। बोलो बात क्लियर है क्या? चलो देखो नेक्स्ट, अगर हम एक बात करें, जैसे आपके पास मान लीजिए हम इस बार लेते हैं PH और ये CH डबल बॉन्ड, ये CH2, ध्यान से सुनना। और हम इस बार ले लिए, मान लीजिए HCl ही लेते हैं या फिर HBr ले लो, इस बार BR ले लिए। अब बताइए यहाँ पे सिंपल से अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। तो इलेक्ट्रोफाइल आपका क्या होगा, H+ और Br में। यहाँ पे देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात हम बताना चाह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये पाई बॉन्ड आपका ब्रेक करेगा, एज इट इज ऐसे ही ब्रेक करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज पीएच के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज रहेगा, हाँ या नहीं? अब यहाँ पे जैसे ही नेगेटिव चार्ज होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल धट से इसके ऊपर अटैक करेगा। अब जैसे ही आपके पास अटैक करेगा, आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पीएच, पीएच और CH+CH3। और दूसरे स्टेप में आपके पास क्या हो जाएगा, दूसरे स्टेप में आपके पास Br- का अटैक होगा। चलिए यहीं पे हम करा दे रहे हैं, ये Br- का इसके ऊपर अटैक करा दे रहे हैं। यहाँ से आपका Br- क्या होगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। और जैसे ही Br- आपका अटैक किया, आपके पास क्या बन रहा है, पीएच, पीएच के ऊपर लग गया Br और ये CH3। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे इस कार्बन को ध्यान से देखो, इस कार्बन का चारों वैलेंसी अलग अलग है, हाँ या नहीं? इस कार्बन का ये बीच वाला पीएच के बगल वाला जो पीएच का ये वाला कार्बन है, यहाँ देखो पीएच है, CH3 है, Br है और H है, तो चारों वैलेंसी अलग अलग है। दैट मीन्स ये कार्बन मेरे लिए कौन सा कार्बन हो गया, हम बताए तो याद करो, कार्बन का कायरल कार्बन हो गया। और जब भी कायरल कार्बन बनेगा तो दो प्रोडक्ट बन सकता है, क्या क्या बन सकता है, एक R बन सकता है और दूसरा क्या बन सकता है, S बन सकता है। तो जब भी कायरल बनेगा तो याद रखना उस केस में दो प्रोडक्ट बनेगा, एक R और दूसरा क्या बनेगा, S बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं इसका। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, लिख लिए इसको। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट पॉइंट लिखिए। अब देखो, चलो बोले, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा
कि अगर हम रेट की बात करते हैं तो रेट प्रीवियस पेज में हम जा रहे हैं, देखो रेट में आपको यही वाला स्टेप रेट दे रहा था, रेट। हाँ, तो रेट के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है, एक तो अल्कीन है। रेट कैसे लिखते हो, रेट बराबर क्या लिखते हैं, के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में कौन है, एल्कीन है और H प्लस है, हाँ या नहीं। तो एल्कीन और H प्लस है, तो माइक आवाज करता है, तो रेट बराबर क्या लिखेंगे, के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ अल्कीन, और क्या आएगा साथ में, एल्कीन और H प्लस आएगा। कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। अच्छा बताओ, अब जैसे तुम देखो, अब तुमको दूसरा पॉइंट क्या होगा, अब इसका पावर कितना है, इसका पावर है 1 और इसका भी पावर है 1। बताओ इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, हो जाएगा, रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, जाएगा। चलिए बढ़े आगे, यस सर। दोनों पॉइंट लिख लो, फिर हम नेक्स्ट पेज कर दें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट आपका है कि रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, किसके ऊपर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो हम लोग लिख सकते हैं रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखोगे, स्टेबिलिटी ऑफ, रेट डायरेक्टली ऑफ कार्बोकैटायन। कोई दिक्कत, बोलिए। चलिए अगर इसे मान लो, मैं क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल, बस एज इट इज नॉर्मल। अगर इसमें हमको रेट पूछा जाए तो रेट किसका होगा ज़्यादा और किसका रेट कम होगा। देखो इस वाले में क्या है कि अगर आप देखोगे तो ये प्लस आई, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, क्लियर है, हाँ या नहीं। कार्बोकैटायन का रेट जितना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा, रेट उतना ही फास्ट होगा। इसमें सबसे ज्यादा कार्बोकैटायन कौन सा स्टेबल बनेगा, ये वाला बनेगा, क्योंकि चार चार पहला ग्रुप, वाला। पहला वाला, तो ये रेट का ऑर्डर हो जाए, ठीक है। दोनों में बताइए रेट किसका ज्यादा है। हम्म, दूसरा वाला का होगा ना, क्योंकि यहाँ पे जो CN है, CN खींचने वाला ग्रुप है, CN को बोलते हैं, याद करो बताए थे, EWG ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर ये खींचेगा तो कार्बोकैटायन स्टेबलाइज नहीं होगा, कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज होगा। तो इस केस में कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा तो रेट भी फास्ट होगा, क्लियर है। चलिए फोर्थ पॉइंट, हाँ, अगर कार्बोकैटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट का चांस है कि नहीं। तो कार्बोकैटायन अगर बन रहा, हाँ, तो लिखेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इज पॉसिबल, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इज पॉसिबल, क्लियर है क्या, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इज पॉसिबल। ये पॉइंट फिर हम नेक्स्ट, ये वाला, ये वाला ना, चलो देखो यहाँ CN लगा हुआ है ना, CN का काम क्या होता है, खींचने का काम होता है CN का।
विड्रॉइंग ग्रुप है ये, यहाँ भी सी एन लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखो अल्काइल ग्रुप का काम क्या होता है, देने का काम होता है। ई डी जी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, हाँ या नहीं। अब कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, उससे लोगे तो उसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, क्लियर है। अब लेकिन अब इस वाले में क्या है, सब देने वाला ग्रुप है। सीएन हाँ खींचता है, वो खींचता है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, वो खींचता है। अपनी तरफ खींच लेता है वो। बढ़े आगे। चलो अमन, सान्या, नाहिद, क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है, बढ़े आगे। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, जैसे कि हम अभी एग्जांपल लिए थे, वो तो आपको बता ही दिया कि अगर कायरल बनेगा तो वो चीज़ होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है इसका, कि मान लीजिए आपके पास पीएच है और सी एच है और डबल बॉन्ड CH2 है। ध्यान से देखना इस बार हम लोग क्या कर लिए, HCl लिए, और HCl के साथ मान लो इस बार एक्वस ले लिए। ठीक है, HCl के साथ क्या लिए हैं इस बार, हम एक्वस लिए हैं। तो सबसे पहले अगर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम बोले तो सबसे पहले पाई बॉन्ड ब्रेक करें, हाँ या नहीं। तो ये आपका पाई बॉन्ड ऐसे ही टूटेगा, बोलो हाँ या नहीं। और यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, वो इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक कर लेगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, H+ है भाई। ये यस सर। ये H+ अटैक कर गया, ये H+ जैसे अटैक किया आपके पास क्या बनेगा, एच एच के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ बन जाएगा CH3। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं डाउट है। अब आगे देखना ध्यान से। अब हम लोग दूसरे स्टेप में किसको अटैक कराते हैं, हाँ न्यूक्लियोफाइल। हाँ। अब अपने पास देखो एक न्यूक्लियोफाइल तो Cl- है, एक और न्यूक्लियोफाइल है, पूछो कौन, पूछो कौन। पानी। पानी, एच, OH माइनस। पानी सर पानी, आपको हाँ, OH। H2O, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। लोन। अब देखिए ये अटैक करेगा। अब क्या होगा, जब एक बार Cl- अटैक करेगा, ये Cl- यहाँ अटैक करेगा तो बनेगा PH, एच, Cl और CH3, और ये कायरल है, तो दो प्रोडक्ट बनेगा इसका, R और एक S। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा, तो PH, एच, ओ, एच, और ये H, और ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो अपने पर कौन सा चार्ज लेगा, प्लस, और ये CH3। क्लियर है क्या। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए तो ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव को बर्दाश्त नहीं करेगा, तो H+ को लात मार के, H+ को लात मार के बाहर निकाल देगा, H+ को अपने पास नहीं रखेगा वो। क्लियर है क्या। और सबसे ज्यादा लात खाने का काम कौन करता है, H+ ही करता है। H+। हाँ, तो ये CH और असला ये भंडारी। और OH और ये आपका CH3। क्लियर है क्या। और यहाँ पे देखिए यस सर। ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर इन दोनों में से मेजर कौन सा होगा, ठीक है। अब तुम खुद बताओ यार, HCl अगर पानी में मिला हुआ है तो किसका अमाउंट ज्यादा होगा, क्वांटिटी किसका ज्यादा होगा, पानी का ज्यादा होगा। तो पानी हाँ, तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट भी ज्यादा होगा, तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए हाँ मेजर। ये बन जाएगा मेजर, और ये प्रोडक्ट हमारे लिए क्या बन जाएगा, माइनर। कोई डाउट है क्या। छापो। स्क्रीनशॉट ले ले। वाह, होगा। वाह, स्क्रीन सेट ले रहे लोग।
बढ़े आगे। चलो कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन। हम्म। बोलो। बोलिए भाई साहब। हाँ, है ना बे मरे नहीं। क्या है बे, 24 दिन में क्या है? Eighty 4 days। चलो बनाओ, ये 4 क्वेश्चन बनाओ जल्दी से फटाक से। आ गया है। क्या? पहला केस में देखो क्या, देखो HCl पहला वाला। पहला केस में क्या, पहला केस में क्या है, CCl4 लिया गया है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान हाँ। रखना कि CCl4 क्या है, ये CCl4 का स्ट्रक्चर बनेगा, आपको पता होना चाहिए, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, एट- इसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा। याद रखना, जिसका भी डायपोल मोमेंट जीरो होगा ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट करता है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। मालूम है सर। लोग जुड़ा हुआ है इसमें। बना लो ना पहले। करें डिस्कस। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना,
सही है ना? yes, देखो sir. देखो इसमें HCl ही सिर्फ अटैक करेगा क्योंकि वहां पे Yes, sir, Cl2. हाँ H प्लस और Cl माइनस, तो ये आपका हो गया पहले, फिर आप इसको ब्रेक करो, पहले पाई बॉन्ड को ब्रेक करो। जब भी देखो, जब भी तुम डबल बॉन्ड देखोगे ना, तो तुरंत तुम्हारा दिमाग घंटी बजना चाहिए दिमाग में कि भाई साहब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सकता है। पहले घंटी यही बजेगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे पाई बॉन्ड को तोड़ दो आप, पाई बॉन्ड को, ये आपका ब्रेक कर गया, ऐसे ही तोड़ेंगे 3 क्योंकि डिग्री पर ये पॉजिटिव ज्यादा 3 स्टेबल डिग्री रहेगा। बन जाएगा. हाँ लेकिन जहाँ शिफ्टिंग का चांस है वहां शिफ्टिंग भी कराना होगा, क्लियर है ना? चलो, यहाँ पे आपके पास क्या हो, ये आपका पहले H प्लस अटैक करा दो, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराओ, हमेशा सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर गया आपका। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल एज इट इज। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल मतलब H प्लस अटैक कर चुका है, समझने वाली बात है, क्लियर है? Yes, और sir. यहाँ पे भी हाँ, स्टेप में आपको क्या अटैक करना है, Cl माइनस, तो ये आपका आपका क्या, और ये यहाँ पे ये अटैक अटैक कर जाए, तो दिक्कत है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, बताओगे थोड़ा हमको? एच H2, तुम लोग मार खाएगा क्या बे? आर ROH, ठीक है? हाँ तो सबसे पहले पाई बॉन्ड टूट जाएगा आपका, ये ब्रेक कर गया, और आपका सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर गया H प्लस, और ये आपका हो गया PH, PH के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये आपका हो गया CH3, क्लियर है? अब दूसरे स्टेप में किसको अटैक कराओगे? नहीं, यही तो दिमाग नहीं है बस। जाओ भाई, धैर्य रखो। ROH है ना, हमें हमेशा OH माइनस अटैक नहीं करता है गोबर, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा इसको, हाँ या नहीं? अब जैसे ही ऑक्सीजन अपना हाँ अपना लोन पेयर देगा, ये PH CH ऑक्सीजन दिया है तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये R और ये H ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, अपने ऊपर कौन सा चार्ज लेगा, ये पॉजिटिव, और ये CH3 ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, किसको लात मार के भगाएगा, ये H प्लस को ये बाहर कर देगा। हाँ ये H प्लस को जैसे बाहर किया, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया PH H, और ये आपका हो गया OR, और ये हो गया आपका CH। हवा लगा क्या? चलो ठीक है, बढ़े आगे। गलती समझ रहे हैं तुम लोग का क्या होगा, तुम लोग दिमाग में एक ही चीज बैठा के रखना है कि भैया दिखा नहीं, हाँ OH दिखा नहीं कि OH के ऊपर ध्यान चले गया, OH अल्कोहल है ना, तो वैसे भी तुम लोग का ज्यादा ध्यान रहेगा इसके ऊपर। हाँ सब पीते हैं, चलो आगे बढ़े। अरे चलो हो गया भाई, चलो बढ़ते हैं आगे, थर्ड क्वेश्चन। तबीयत खराब हो जाएगा ज्यादा। चलो थर्ड क्वेश्चन कोई बताएगा क्या था? हाँ हमको याद है, छोड़ दो। CS3 याद है, छोड़ दो। H डबल बॉन्ड, यही था ना? यहाँ इस पे एरो पे क्या था? चलिए इससे पहले क्या करे, पाई बॉन्ड तोड़े, ये टूट गया, ये H प्लस अटैक कर गया। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ध्यान रखिएगा, इस रिएक्शन का नाम ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। सबसे पहले आपका जो अटैक करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, बोलो हाँ या नहीं? यहाँ आ गया CH के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया आपका CH3, बोलिए हवा लगा क्या? लेकिन 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 ये कार्बोकेटाइन अगर रीअरेंजमेंट करेगा, क्योंकि ये हाँ ये पॉजिटिव अगर यहाँ आ जाएगा तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, हाइपर कंजुगेशन, तो शिफ्टिंग करा देते हैं। शिफ्टिंग हमेशा क्या होता है बताए थे, 1 और 2,
हाँ, टू का यहाँ पे देखो मिथाइल भी है और हाइड्रोजन भी है, तो किसको शिफ्ट कराओगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का साइज छोटा है ना, बताए थे ना माइग्रेटरी पावर, कल बताए थे। तो टू का हाइड्रोजन, हाँ टू का हाइड्रोजन वन पे जाएगा और वन का पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा? टू पे आएगा। तो आपके पास बनेगा, सॉरी, आपके पास बन जाएगा CH3, CH3, यहाँ हो जाएगा CH2, ये CH3, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बताइए कोई दिक्कत है क्या? ये जो कार्बोकैटायन भाई साहब बना, ये बन सकता कार्बन कैसे? ये कार्बोकैटायन, ये आपका बना मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। नहीं हवा लगा? यहाँ पे जो हम शिफ्टिंग कराए हैं 1,2 लिख सकते हैं, H का शिफ्ट हुआ है 1,2 H शिफ्ट। क्लियर है क्या? अब क्या करें, अब किसके अटैक कराएंगे? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है? H2O है। H2O में ऑक्सीजन का कौन? लोन पेयर। ये लोन पेयर यहाँ जाएगा इसके पास। आपके पास क्या बन जाएगा फाइनली? ये आपका CH3, ये आपका C3, ये आपका O, ये H, भी H, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया है पॉजिटिव, CH2, और ये आपका CH3। सही है? ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव को बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं करेगा। H प्लस को बाहर कर देगा। क्लियर है क्या? देख लीजिए इसको। और कोई क्वेश्चन दिए हैं? चलिए हटा दें। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो फोर्थ क्वेश्चन आपका है, ये आपका 4 मेंबर रिंग है, यही है ना? और ये आपका डबल बॉन्ड है और यहाँ पे आपको दिया हुआ है H प्लस और आपको क्या दिया हुआ है? H2O दिया हुआ है ना? हाँ, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? पाई बॉन्ड को ब्रेक करें। सबसे पहले पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए आप। सबसे पहले ऐसे ही टूटेगा ना, और ये H प्लस इसके ऊपर अटैक मारेगा। आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बनेगा, अगर हम बात करें तो ये एज इट इज रहेगा आपके पास, बन गया और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है क्या? अंडरस्टूड? हाँ अंडरस्टूड है कि यहाँ पे H लग चुका है। शिफ्ट काहे करेगा बे? 4 मेंबर रिंग है, रिंग रिंग एक्सपेंशन होगा इसमें। हाँ, ये रिंग को एक्सपेंड कर सकता है और रिंग को एक्सपेंड करेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। बताए थे ना कि 4 मेंबर से ज्यादा स्टेबल क्या होगा? 5 मेंबर होगा, तो इस केस में रिंग एक्सपेंशन होगा। तो रिंग एक्सपेंशन आप करा दीजिए। रिंग एक्सपेंशन कैसे कराओगे? 1, 2, 3, 4, 5। सही है? तो 2 और 3 को तोड़ दो और 1 को 3 से क्या करो? जोड़ दो। अब आपके पास क्या बनेगा? 1 हो गया 2 से अटैच्ड। अगर हम इसको 1 मानते हैं तो ये हो गया 2 से अटैच्ड। 4 3 टूट चुका है, 2 है 5 से अटैच्ड, ये हो गया 2 से 5 अटैच्ड। एंड 5 4 से अटैच्ड, ये हो गया 5 4 से अटैच्ड। और क्या होगा आपका? 3 4 से अटैच्ड हो गया, ये हो गया 3 मान लीजिए, और 3 1 से अटैच है। अब क्लियर है क्या? और 1 पे देखो एक डंटा निकला हुआ है, दिखा? हाँ, 1 पे एक डंटा निकाल दिया और पॉजिटिव चार्ज दे दिया 2 को। क्लियर है? लेकिन ये पॉजिटिव एक बार फिर शिफ्ट करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव 2 डिग्री है। इस पॉजिटिव को अगर यहाँ पहुंचा देंगे तो कौन सा, यहाँ पहुंचा देंगे 3 डिग्री हो जाएगा। और इसके पास एक हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन है तो मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन शिफ्ट होगा 1,2। हाँ हाइड्राइड शिफ्ट 1,2 H शिफ्ट। बिल्कुल ध्यान से बनाना ना तो सब क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बोलिए हवा लगा क्या? अब दूसरे लास्ट स्टेप में किसका अटैक कराओगे? Cl माइनस। सॉरी सॉरी, Cl नहीं दिया, H2O दिया है भाई साहब। राइट का नहीं शिफ्ट। कल का क्लास, कल का लेक्चर पढ़ा है मेरा? तो फिर ये 2 डिग्री है, ये पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, 3 डिग्री बन जाएगा। तो हाइड्रोजन और मिथाइल में किसको शिफ्ट कराओगे तुम? तो फिर
क्या दिक्कत है? वाह 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 वाह, कौन से कॉलेज में पढ़ा है बे? अबे IIT ये पॉजिटिव 3 डिग्री है ऑलरेडी। इस पॉजिटिव को तुम और ऊपर चढ़ा देगा तो ये 1 डिग्री बन जाएगा। 1 डिग्री और 3 डिग्री में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? तो फिर लोन पेयर यहाँ अटैक किया। ये, से बना हाँ। एंडी नहीं और ऑक्सीजन के ऊपर, शिफ्ट ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। ऑक्सीजन पॉजिटिव को बर्दाश्त हट, हाँ, हटा देगा। चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तो बनाओ। क्या बनाओ? ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो ना, थर्ड वाला भी तुमको क्लियर हो जाएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या था? ये वाला। कहाँ पे कंफ्यूजन है? बाकी लोग बनाओ, क्या कंफ्यूजन है बताओ। देखो, देखो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज बना, दिख रहा है तुमको? ये वाला पॉजिटिव दिखा? ये फर्स्ट में जो अटैक करा कि ये पॉजिटिव, ये वाला जहां मेरा पेन का ये है, दिख रहा है ना? हाँ हाँ, मेरा पेन घूम रहा होगा यार, ये ऐसा। रुको एक मिनट, एक्सपैंड एक मिनट, एक मिनट अमन, रुक जाओ। हाँ बोलो। ये पॉजिटिव दिखा? ये 2 डिग्री है, ठीक है। अगर इस पॉजिटिव को हम उठा के यहाँ पे ला देंगे, इस कार्बन के इस बगल वाले कार्बन पे, 3 डिग्री बन जाएगा, बनेगा। तो 3 डिग्री बनेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा? ज्यादा होगा 3 डिग्री का। तो इसको उठा के हम यहाँ पे लाए, तो इसको उठा के यहाँ पे हम कैसे लाएंगे? अपने मन से तो नहीं आ जाएगा, यहाँ से किसी चीज को भेजना पड़ता है। तो यहाँ से यहाँ पे देखो हाइड्रोजन भी और मिथाइल भी है। तो दोनों में से पहले शिफ्ट कौन, दोनों में से पहले शिफ्ट कौन करता है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन यहाँ चले जाएगा और इसका पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। क्लियर हो गया? और ये देखिए 3 डिग्री बन गया और ये 3 डिग्री बन गया मोस्ट स्टेबल। अब इसके ऊपर हम न्यूक्लियोफाइल के अटैक करा देंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करें डिस्कस। हाँ देखो, सबसे पहले क्या होगा कि ये टूट जाएगा इस तरह से। अब ये जैसे ब्रेक करेगा, ये आपका H+ अटैक कर जाएगा। ये H+ ऐसे अटैक करेगा, तुम्हारे पास क्या होगा? आपके पास ये H+ ऐसे अटैक करेगा, यहाँ से आपके पास क्या होगा? ये टूट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया ये पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? हाँ या नहीं? अब रिंग का एक्सपेंशन करना पड़ेगा क्योंकि 5 मेंबर रिंग बनेगा। ये 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? 2 और 3 को तोड़ दो और 1 को 3 से क्या कर दो? जोड़ दो।
तो अब जैसे ही तुम 1 और 3 को तुम जोड़ोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, 1 3 से, ये 1 3 से, 1 1 3, 1 2 से, 1 2 से, और 3 4 से, 6 से, 4 5 से, और 5 6 से, और 1 पे निकला हुआ एक ये पॉजिटिव डंटा, ये डंटा, और पॉजिटिव चार्ज आएगा 2 पे, क्लियर है क्या? और ये एक बार फिर शिफ्ट करेगा, तो शिफ्टिंग होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा, क्योंकि सॉरी मिथाइल नहीं, इसके पास हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा, 1,2 1,2 एच शिफ्ट होगा, तो आपके पास क्या बनेगा, ये आपका हो गया, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा इसके बाद किसका अटैक करोगे? हाँ हाँ, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे। न्यूक्लियोफाइल कौन है तुम्हारा? ROH है, ROH है, और ऑक्सीजन का क्या है? लोन पेयर है, सही है। तो ये लोन पेयर अपना यहाँ अटैक करेगा। अब जैसे ये लोन पेयर आपका अटैक यहाँ करेगा, आपके पास क्या बनेगा? ये ORH, और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ऑक्सीजन पॉजिटिव को बर्दाश्त नहीं करेगा, H+ निकल जाएगा, सही है। जैसे H+ OR बन जाएगा। और चलो बढ़े आगे। कराना पड़ेगा ना, रिंग के अंदर भी शिफ्ट। समझ क्या कैसे लिख, अरे शिफ्टिंग हमेशा क्या होता है, शिफ्टिंग हमेशा क्या होता है, 1 2 होता है ना। इसको जो पॉजिटिव वाला है, इसको 1 मानते, हाँ इसलिए 1 2, अगर 1 2 मिथाइल शिफ्ट कराते तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट होता। हाँ चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, क्या था next? ये था क्वेश्चन, यही था ना, और H+ और H2O, यही था ना। सबसे पहले पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा ये वाला, और ये H+ यहाँ अटैक कर जाएगा। आपके पास बन गया ये पॉजिटिव, यहाँ आएगा, क्लियर है क्या? लेकिन अगर इस पॉजिटिव को उठा के यहाँ पे ला देंगे तो डांसिंग रेजोनेंस होने लगेगा और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, तो शिफ्टिंग हो जाएगा। या 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ये 1 और इसको 2 मान लो, 2 का हाइड्रोजन चल जाएगा 1 पे, और 1 का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा 2 पे, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है क्या? अब इसके ऊपर H2O का अटैक होगा, मतलब ऑक्सीजन का लोन पेयर, ये अपना लोन पेयर इसके ऊपर अटैक कराएगा, आपके पास बन जाएगा ये क्या, यहाँ OH, AH, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, ये H+ को निकाल देगा, H+ को निकाल देगा। चलो बढ़े आगे। कुछ क्वेश्चंस लिखो। देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी स्पॉट्स, स्पॉट्स, EAR, EAR का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सुनो,
ऑर्डर बताना है किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। ये दोनों क्वेश्चन। देखिए इस पहले वाले में ये वाला होगा और ये वाला होगा, सही है। और इसमें तुम्हारा हो जाएगा, इसमें तुम्हारा हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। क्लियर है या कोई डाउट है? क्या डाउट है बोलो, बोलो भाई, डाउट बोलो। अबे यार यहाँ पे पाई बॉन्ड अगर यहाँ पे तोड़ोगे तो पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, अगर यहाँ तोड़ेंगे तो पॉजिटिव यहाँ आएगा। यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है मतलब इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा या फिर हाइपर कंजुगेशन हो रहा होगा। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन है। तो जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन है कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा, और कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा रेट उतना फास्ट होगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगा। हाँ या नहीं? हाँ तो फिर क्या दिक्कत है? नेक्स्ट वाले में क्या है कि यहाँ से टूटेगा, यहाँ प्लस आई भी है और प्लस एच भी है, लेकिन अगर हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या है, माइनस आई भी है और प्लस एम है। मतलब यहाँ पे सिर्फ दे रहा है, यहाँ पर खींच भी रहा है, और यहाँ से सिर्फ खींच रहा है। तो इन तीनों में ज्यादा कौन होगा, ये अच्छा होगा या नहीं? हवा लगा। चलिए आगे बढ़े। सानिया, नहीं तुम लोग क्लियर है? अमन, अकरम, चलिए नेक्स्ट लिखिए। रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एच एक्स, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एच एक्स टुवर्ड्स ए आर, टुवर्ड्स ई ए आर, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एच एक्स टुवर्ड्स ई ए आर, ये आपका क्या होगा? रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एच एक्स टुवर्ड्स ई ए आर क्या होगा? जैसे आपके पास है एच आई, एच बी आर, एच सी एल और एच एफ। ठीक है, अब बताओ इसमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? हाँ ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो क्योंकि, हाँ एच आई का क्यों होगा? क्योंकि एच आई का जो बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड है, एच आई का बॉन्ड वीक है। तो यहां से क्या होगा, जल्दी आपको कौन मिल जाएगा, एच प्लस मिलेगा। जितना जल्दी आपको एच प्लस मिल रहा है दैट मीन्स रिएक्टिविटी उतना क्या होगा, फास्ट होगा। चलिए बढ़े आगे। फॉर एग्जाम्पल लिखो,
रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, रिएक्टेंट में दिया हुआ है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पाई बॉन्ड ब्रेक करना होगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, कैसे ब्रेक करें, इस तरह से या इस तरह से, बताइए। नहीं, गलत है। इस तरह से करने से ऐसे दिक्कत, तो close- देखो इस तरह करने से क्या प्रॉब्लम होगा, चलो हम करके दिखा देते हैं। अगर आप इस तरह करते हो तो यहाँ पे देखो सीएल लगा हुआ है, सीएल का काम है खींचने का। ये खींचेगा तो ये कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? क्या माइक ऑफ है यार? कम, तुम्हारा आवाज बहुत गूंज रहा है यार, ऑफ करो माइक। हाँ, हम लोग इसको इस तरह से इसलिए नहीं तोड़ सकते क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो खींचेगा तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डीस्टेबलाइज होगा, हाँ या नहीं? हाँ, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल रहेगा, तो इसको हम लोग इस तरह से ब्रेक नहीं करेंगे। हाँ, इधर से करोगे तो माइनर प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन अगर हम इधर से अगर ब्रेक करके बनाएंगे तो ये अपना प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। यहाँ पे आपका H प्लस और ये Cl माइनस, ये H प्लस यहाँ अटैक करेगा, आपके पास बन गया ये Cl3 CH2, CH2 के पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर जाएगा, तो आपका Cl माइनस है ये यहाँ अटैक करेगा ऊपर, बस फाइनली बन जाएगा ये CaCl3 H2 H2। क्लियर है क्या? यही प्रोडक्ट आप, ये प्रोडक्ट जो बनेगा आपका, ये प्रोडक्ट आपका मेजर रहेगा। अगर कोई इधर से तोड़ के बनाएगा तो वो प्रोडक्ट माइनर होगा। चलो बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट देखो, ठीक है बता, ये वाला देखो, अगर इधर से ब्रेक करते हो, अगर हम तो ऐसे घुमा के तोड़े ना, तो पॉजिटिव यहाँ बना, क्लियर है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे ब्रेक करते हैं तो पॉजिटिव यहाँ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ क्लोरीन लगा हुआ ज़्यादा नज़दीक है, खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा और कार्बोकेटाइन डीस्टेबलाइज हो जाएगा, इसलिए हम लोग इस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बन गया, क्या करें, कहाँ से टूटेगा बताओ। चलो हम दोनों तरफ से तोड़ के दिखा रहे हैं, हल्ला नहीं करेगा माइक इतना यार। नहीं तो बैठे हम इसको दोनों तरफ से इसको तोड़ के दिखा रहे हैं, एक बार हम इधर से भी तोड़ इसको ब्रेक करते हैं और इधर से भी ब्रेक करते हैं, ब्रेक कंडीशन पता समझाते हैं, इधर ब्रेक करते हैं, ठीक है। जब हम इधर से करेंगे तो यहाँ H प्लस आपका अटैक करेगा, ध्यान से सुनना, आपके पास बनेगा S3 H2 के प्लस, आपका होगा CH2 के प्लस, और ये CH2Cl, ये ऊपर वाले से ब्रेक किया, तब ऐसा इधर वाले से ब्रेक करेंगे तो H प्लस ले जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा CH के ऊपर प्लस, और यहाँ हो जाएगा CH, ठीक है। बात ध्यान से समझना, कोई दिक्कत किसी को? हम नहीं सर दोनों कंडीशन समझा रहे हैं, दोनों कंडीशन समझा रहे हैं। देखो इस केस में क्या है, Cl का काम होता है इलेक्ट्रॉन खींचने का, खींचने का मतलब ये शो, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये मतलब ये माइनस आई शो कर रहा है, क्लियर है क्या? बोलो, ये भी Yes, sir.
ये भी खींच रहा है तो ये भी माइनस आई शो करेगा, लेकिन हम बताए थे हेलोजन के केस में हेलोजन प्लस एम भी शो करता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रेजोनेंस हो रहा है, इसके पास लोन पेयर होगा, लोन पेयर बगल में कौन सा चार्ज है, बगल में वेकेंट है, हाँ या नहीं। हाँ, तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये आप यहाँ सिर्फ खींच रहा है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा भी तो प्लस एम से, तो ये आपका हो जाएगा लेस स्टेबल, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। बताइए हाँ या नहीं। अरे नहीं, हवा लगा, अरे हवा लगा। हाँ, कोई डाउट है तो बोलो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे Cl का सिर्फ माइनस आई लगेगा, क्योंकि प्लस एम इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे क्लोरीन का बात करते हैं, माइनस आई तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन लोन पेयर है क्लोरीन के पास और उसके बगल में पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे प्लस एम भी काम करेगा। क्लियर है क्या। अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल अगर पूछा जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला ज्यादा स्टेबल इसलिए है कि यहाँ पे प्लस एम भी लग रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में जो आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल जो Cl माइनस है, ये Cl माइनस आपका इसके ऊपर अटैक करेगा, जो कि मेजर प्रोडक्ट आपका कहलाएगा, और उधर वाला आपका माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा। बताइए कोई डाउट है किसी को। चलिए लिख लीजिए। क्या मन, कोई डाउट है इसमें। लास्ट वाला सर। क्या बताएं लास्ट वाला, बताओ तुम क्या पूछ रहा है क्रम, क्या लास्ट में बताएं, बताओ। तो उसको तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, इसमें हम बताएंगे क्या तुमको, जीओसी पढ़ो जा करके, जीओसी पढ़ेगा नहीं तुम लोग और फिर हमको अभी परेशान करेगा। जीओसी में हम बताए थे कि हेलोजन माइनस आई शो करता है, लेकिन हेलोजन के बगल में अगर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसके पास अगर लोन पेयर होता है तो प्लस एम भी शो करता है। अब यहाँ पे खींच भी रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है, तो ज्यादा प्रीफर किसको करेंगे हम लोग, ये ज्यादा अच्छा होगा, और ये कम स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है प्लस एम से। सही है, रिवाइज करो यार, रिवाइज करो, मेरे पढ़ाने या ये करने से नहीं होगा, आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन लिखिए। नहीं, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी देखना पड़ेगा ना। ये आपका क्या होगा, ये ऐसे टूट जाएगा। हेलो, ये आपका हो गया। अब देखिए ये पॉजिटिव यहाँ आएगा तो रेजोनेंस होने लगेगा, तो शिफ्टिंग कराना पड़ेगा, 1,2 H शिफ्ट। अभी भी कार्बोकेटाइन ही है बे, अभी क्या है, लड्डू है। अच्छा, बाद में कायरल बन जाएगा क्या। एच, एच के ऊपर पॉजिटिव, ये CH2 और ये CH3, और ये आपका नेक्स्ट स्टेप में हाँ कायरल बन जाएगा, सही बताया। ये Br माइनस अटैक करेगा, ये Br माइनस, कितना माइक आवाज कर रहा है यार इतना। Br, ये CH2 CH3, क्लियर है, बोलो। Yes, sir. और ये आपका कायरल बन गया, दो प्रोडक्ट बनेगा, एक R और दूसरा क्या, S।
ये यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। चलो ठीक है, तब यहीं तक रखेंगे आज, ठीक है? चलो तो ठीक। ना कुछ नहीं, केस बढ़ रहा है अभी और। चलो पढ़ाई कर रहा है ना भाई, पढ़ते रहना तुम लोग, ठीक है? चलो ऑल द बेस्ट। हम और कल ले लें, डाउट कल ले लें। चलो ठीक है, देखते हैं, ऑफलाइन का सेशन लगा देंगे डाउट का, ये ठीक है? चलो चलो ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में डाउट नहीं, ठीक है ऑफलाइन। ठीक है। चलो चलो ठीक है।